17 जून का जो BSF SCM एंड SI का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम था, अभी खत्म हो चुका है। स्टूडेंट एग्जाम सेंटर से बाहर निकल रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं आज एग्जाम की लेवल की, किस तरह का आज का एग्जाम का लेवल रहा, किस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे, इसी वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो चलो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सीधे बात करते हैं। एग्ज़ाम तो बढ़िया था, बट क्लैरिकल एप्टीट्यूड के बजाय वही दिया। सब सर लोग बोल रहे थे कि GK GS देगा, बट क्लैरिकल एप्टीट्यूड ही आया। रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन थे, बट बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा हम लोग ने रावा बैच में पढ़ा था। कितना अटेम्प्ट पूरे। हाँ, बात करते हैं इंग्लिश में, हिंदी में कौन सा आपने हिंदी जी। हिंदी में संधि विच्छेद टाइप के मुहावरे भी थे और विलोम शब्द, ये सब थे, पर्यायवाची वगैरह। बात करें रीजनिंग की लेवल की, तो किस टाइप का? हाँ, मीडियम था रीजनिंग का लेवल। हाँ, जैसा सोचा था वैसा इजी नहीं आया, बट ठीक ठाक था। टाइम मैनेजमेंट कैसा रहा? ठीक था। हाँ जी, थैंक यू। और बात करेंगे इस वजह से अरे हिंदी नहीं इंग्लिश वाले हिंदी हिंदी में आप नहीं, बाकी सब तो अच्छा था। अब मुझे बराबर याद नहीं पूरा। 100 में 100 याद होगा, आप बता सकते हैं किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं? क्वेश्चन नॉर्मली जैसे कि मतलब कोई भी ऐसा नहीं था कि हमने कभी पढ़ा नहीं हो, वो वही क्वेश्चन आ रहे हैं जो हमने हमेशा से पढ़ कर आए हैं। और इससे इजी एग्ज़ाम मैंने आज तक नहीं देखा, जो कि ये है। टाइम मैनेजमेंट कैसा रहा एग्जाम? टाइम भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टाइम थोड़ा सा लेस था, बट आपने इंग्लिश चूज किया है हिंदी? नहीं, हिंदी चूज। ठीक था, बढ़िया था। अच्छा, बढ़िया रहा। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया? हमने 98 किए। 2 क्वेश्चन मैथ के छूट गए मेरे। मैथ में कैसे क्वेश्चन आए? क्वेश्चन इजी ही आ रहे हैं मैथ वगैरह के, लेकिन क्या है कि क्लैरिकल एप्टीट्यूड आदमी सोच रहा है कि हर एग्ज़ाम में जैसे नहीं आता है, तो एक साइड में सोचता है कि बाद में करेंगे, और फिर वो क्या होता है, अचानक 10-15 मिनट जब बचता है ना, तो क्लैरिकल एप्टीट्यूड का प्रेशर बहुत खतरनाक पड़ता है आखिरी में। है क्लैरिकल एप्टीट्यूड आसान ही है, मैंने खुद 12 मिनट में पूरा कंप्लीट किया, लेकिन नहीं हो पाया। मैथ का इधर 2 क्वेश्चन छूट गया आखिरी में, क्योंकि रीजनिंग भी इजी थी। क्लैरिकल एप्टीट्यूड में भी रीजनिंग ही घुसेड़ रखा उन्होंने। हाँ, बात है जीके जीएस में, मतलब किस तरह का लेवल रहा है? ठीक था, इजी था। मतलब कुछ कंप्यूटर में क्या है कि आपका उससे वेब पेज वगैरह से पूछ रहे हैं, MS वर्ड और MS एक्सेल वगैरह से पूछ रहे हैं। कंप्यूटर का है थोड़ा सा, अगर आप थोड़ा सा अंदर से पढ़ के आते हो शॉर्टकट की वगैरह, MS वर्ड वगैरह की, तो आपका हो जाएगा। और इंग्लिश हिंदी में कौन सा आपने सब्जेक्ट? मैंने हिंदी चूज़ किया था। हिंदी इजी है। अच्छा, हिंदी में जैसे किसके टॉपिक से देखते हैं, मतलब एक तो वो पहले पैराग्राफ दे रखा था, उसमें से छांट के अपना आंसर देना था, और उसके अलावा मुहावरे दे रखा था, पर्यायवाची और विलोम शब्द वगैरह दे रखा था। 1-2 क्वेश्चन और अलग तरीके से पूछ रहा था, बस और कुछ नहीं। ईजी था, मतलब हिंदी भी। पेपर बहुत ईजी है, बस ये है कि आप टाइम को मतलब एकदम हल्के मत लो कि बहुत टाइम है, बाद में फिर आपको जल्दी में घसीटना पड़ेगा। एग्ज़ाम तो सही गया मेरा। हाँ, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? मैंने 86 क्वेश्चन अटेंड किए हैं। हाँ, बात करें क्या जी? के लेवल की, किस तरह का लेवल रहा आज का? लेवल तो एग्ज़ाम तो सरल है, फिर आपके ऊपर है, आप पढ़े लिखे हो तो चल जाएगा। जीके जीएस में जैसे किस टॉपिक से क्वेश्चन थे? हिस्ट्री वगैरह से? हाँ, सारे थे, सही थे, कुल मिला के पेपर सही गया। क्वेश्चन वगैरह याद बता सकते हैं? बताएं, जैसे कि कुछ गणित में भी अच्छे तरीके से पूछे गए, और सही था एग्ज़ाम भाई। हाँ, एग्जाम ठीक था, बढ़िया। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? यार मुझसे तो 4 क्वेश्चन छूट गए हैं, वो हाँ, मतलब धोखे में छूट गए। मतलब टाइम मैनेजमेंट कैसा रहा? टाइम मैनेजमेंट ठीक था, वो मतलब एक आध क्वेश्चन में हम फंस गए थे थोड़ा। हाँ, तो उसमें वो हमें नहीं अटेम्प्ट करना चाहिए, वही हम कर लिए, वहीं ज़्यादा हो गया था। जैसे कैंडिडेट बता रहे कि मतलब जीके वगैरह क्वेश्चन नहीं देखने को मिले। जीके से एक भी क्वेश्चन नहीं है। जीके जीके वगैरह से कोई क्वेश्चन किसी से नहीं, किसी से भी? नहीं, बस कंप्यूटर में वही MS वर्ड से क्वेश्चन आया है और MS एक्सेल से आया है, और हाँ बस एक आध शॉर्टकट, और मैथ में वही नॉर्मल क्वेश्चन। हाँ बस। जैसे आपने हिंदी यूज किया या फिर इंग्लिश? हिंदी हिंदी में जैसे किस टॉपिक से क्वेश्चन थे? हिंदी में था, देखो क्या कहते हैं, समास अव्यय भाव, क्या कहते हैं, समास से था क्वेश्चन, और संधि विच्छेद से था, और ये क्या कहते हैं, सेंटेंस से था। हाँ, वही काल वगैरह उसी से था। आपने देखा है? अच्छा रहा? अच्छा रहा, बढ़िया रहा। कितना अटेम्प्ट किया? पूरे करा है।
पूरे हाँ माइनस मार्किंग है नहीं तो करे है पूरे। थोड़ा बहुत याद किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं? हाँ पेपर जैसे हिंदी का देखे, मैंने इंग्लिश का भी देखा था, तो इंग्लिश का भी पेपर ठीक था, मतलब मॉडरेट था। हिंदी का था तो उसमें मतलब पैसेज था, और ये एक दो सर्फ का था, सर्फ का मतलब पूछा था कि क्या है, और वैसे देखे तो पैसेज मतलब एक पैसेज था, पैसेज के हिसाब से पूछ रहे थे जो क्वेश्चन। हाँ पैसेज के हिसाब से था, उस पर चार ऑप्शन दिए रहते थे, पैसेज के हिसाब से दिए रहते थे। और रीजनिंग के पेपर ठीक था, 2-3 क्वेश्चन थोड़े ठीक थे, टाइम टेकिंग थी। और मैथ में 2 ही थे, बाकी पेपर ठीक था मैथ का भी। क्वेश्चन मतलब किस चैप्टर से मतलब देखने को मिल रहे थे? मैथ में एक उसका था, मतलब ऐसे ही ट्रेन वाला था, ट्रेन से था। और टाइम एंड वर्क का लाभ टाइम एंड वर्क का लावन का था, मतलब ऐसे सिंपल था वो। हाँ क्वेश्चन मतलब ज़्यादा कैलकुलेट नहीं कैलकुलेटिव नहीं था, बोल रहा हूँ 2 कैलकुलेटिव थे, वो एक CI से था, बाकी कोई कैलकुलेटिव नहीं था। टाइम मैनेजमेंट कैसा रहा? टाइम मैनेजमेंट ठीक था, मतलब थोड़ा अगर वैसे बना के चलो पहले से ही टाइम तो कोई दिक्कत नहीं है। और इस पे था, कंप्यूटर में भी था, तो मतलब इस पे मतलब शॉर्टकट की किससे क्या सेव कैसे कर सकते हैं, और इनपुट पे कैसे जा सकते हैं, लास्ट पेज पे कैसे जा सकते हैं, यही सब पूछा था। टाइम मैनेजमेंट बढ़िया रहा? हाँ बढ़िया रहा। सारा भाई एकदम भाई पेपर बहुत अच्छा था, पेपर इजी आ रहा है। मेरे अटेम्प्ट तो 100 करने क्योंकि नेगेटिव नहीं है, लेकिन मेरे श्योर शॉट 91 सही है। तो सही है। हाँ एकदम श्योर शॉट। लेवल की बात करें किस तरह के लेवल? लेवल सही है भाई, टाइम भी पूरा मिल रहा है। बस ये है मैथ के कुछ क्वेश्चन में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, थोड़ा टाइम टेक 100 क्वेश्चन टाइम टेक। और सबसे बड़ी बात ये GK GS नहीं आ रहा है, पूरा क्लरिकल एप्टीट्यूड आ रहा है उसमें। और जो भी लड़के आ रहे हैं उनको बेसिक इंग्लिश थोड़ी आनी चाहिए, कुछ नहीं। इंग्लिश से सवाल आ रहे हैं, जो हिंदी भी लेगा तो क्लरिकल एप्टीट्यूड में इंग्लिश के सवाल दे दिए हैं। सीटिंग अरेंजमेंट वाला होता है, जो मतलब अल्फ़ाबेटिकल जो सेटिंग किया जाता है, कौन सा शब्द किस शब्द के बाद आएगा, तो वो उसका आता है, मतलब जनरल इंग्लिश में एकदम सिंपल। कंप्यूटर से शॉर्टकट की सबसे ज़्यादा आ रही है। MS एक्सेल और MS वर्ड आप पढ़ के नहीं आएंगे तो आप कंप्यूटर नहीं कर पाएंगे। और कम से कम 6 से 7 सवाल शॉर्टकट कीज़ के आ रहे हैं, तो शॉर्टकट कीज़ आना बहुत जरूरी पूरे है। आते हैं कंप्यूटर से, नहीं शॉर्टकट कीज़ 6-7 सवाल आ रहे हैं ना, शॉर्टकट कीज़ काफ़ी। शॉर्टकट के ज़्यादा। हाँ शॉर्टकट कीज़ जो नहीं पढ़ के आएगा 11 से 12 तो की बात करें रीजनिंग के लेवल? रीजनिंग भी इजी था, कोई ऐसे नहीं। अब कुछ सवाल तो ऐसे ही होते हैं, 1-2 फंस जाते हैं जिसमें टाइम टेकन लग सकता है, बाकी सब 11 से 12। मैथ में परसेंटेज के 1-2 सवाल थे जिसमें टाइम लग सकता है लड़के को, वरना टाइम पूरा मिल ज़्यादा रहा है। मतलब कैलकुलेशन परसेंटेज में थे 5 सवाल। नहीं कैलकुलेशन वाले, इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा हो। ज़्यादा कैलकुलेशन सवाल में था। 2-3 सवाल ऐसे थे जिसमें थोड़ा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, पॉइंट में आंसर आ रहा है तो उसके लिए आपको टाइम लगेगा थोड़ा। पेपर के लेवल में देखा जाए तो कट ऑफ में हाई जाएगा कट ऑफ, मिनिमम 85 तो 80 के प्लस जाएगा। माइनस मार्किंग नहीं, लड़का पूरे 100 करके आ रहा है, और तुक्के भी लड़के फंसेंगे तो 80 तो जाएगा, का भी काम कर जाता है। 80 तो फंसेगा, 80 प्लस। ठीक है, तो क्लरिकल एप्टीट्यूड जो है, अगर उसको बेसिक इंग्लिश नहीं आती होगी, बेसिक उसमें क्लरिकल एप्टीट्यूड में इंग्लिश के भी 6-7 सवाल आ रहे हैं बेसिक इंग्लिश के, तो इंग्लिश अगर नहीं आती होगी तो वो क्लरिकल एप्टीट्यूड ही नहीं कर पाएगा।